हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपका जो टेस्ट हुआ है ए पिंच ऑफ स्नप का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अगर सारा कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से ए पिंच ऑफ स्नप चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम निश्चित रूप से नहीं होगा, पक्का गारंटी है तो है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ, नानू काका अपने ही साथ किसको फ्री में यात्रा करवा रहे थे? तो वो किटेन, बिल्ली का बच्चा था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नप वॉज वेटिंग, वेटिंग होना चाहिए, वेटिंग एट द डॉट डॉट फॉर हर ब्रदर। माँ ए पिंच ऑफ स्नप में बताया गया है कि माँ अपने घर के बाहर गेट पर खड़ी थी, प्रतीक्षा कर रही थी। तो घर के बाहर यानी कि डोर स्टेप पर, डोर स्टेप रास्ते पर, घर के रास्ते से होकर डोर स्टेप पर प्रतीक्षा कर रही थी। ऑप्शन नंबर सी। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को किस रूम में शिफ्ट कर दिया गया था? तो ऑथर के रूम में, तो ऑथर्स बेडरूम। ऑप्शन नंबर सी, ऑथर्स बेडरूम। अगला क्वेश्चन है, द ऑथर हैड टेकन, ऑथर यानी कि राइटर अपने ऑफिस से कितने दिनों का छुट्टी लिया था? तो 2 डेज लीव। ऑप्शन नंबर सी, 2 डेज लीव। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। नानू काका हमेशा अपने मदर टंग में किसी बात को बार बार दोहराते थे, जिसे हम लिंग्विस्टिक इमरजेंसी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, हिज मदर टंग। नानू काका थॉट डैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन ए बिगर कार। नानू काका का सोच रहा था कि अगर वे बड़े गाड़ी में गए रहते तो उनके साथ जो सेक्रेटरी था वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक पेश आता, व्यवहार करता। तो यहाँ ऑप्शन होना चाहिए बी, ए बिगर कार। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर। नानू काका अपना चेक बुक निकाला और चेक लिखा, कितना का था? 1000 का, 8000, 1000 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे क्या करने? तो मंत्री से मिलने, टू सी सम मिनिस्टर्स, टू सी सम मिनिस्टर, किसी मंत्री से मिलना था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका ऑथर्स के कौन थे? तो मैटरनल अंकल, मामा। ऑप्शन नंबर सी। द ऑथर हैज़ ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। ऑथर को वो, द ऑथर हैज़ कम्प्लेक्स अबाउट, मंत्रालय में थे तो मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स। ऑप्शन नंबर डी। नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका यात्रा किए थे कौन में? तो सेकेंड क्लास में, द सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास में। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ स्नप वाज ए या एंड डॉट ऑन प्रोविजन, द एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली किस उद्देश्य से आ रहे थे? तो टू अटेंड जमींदार कन्वेंशंस। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, टू अटेंड जमींदार कन्वेंशंस, जमींदारों का सम्मेलन था, उसी उद्देश्य से वो आ रहे थे दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द 2nd क्लास बिकॉज देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास। नानू काका का कहना था कि 3rd क्लास में जगह नहीं था, इसलिए 2nd क्लास में यात्रा किए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डॉट क्लास, सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास के गेट पर खड़े थे। ए पिंच ऑफ स्नप इज रिटन बाय, ए पिंच ऑफ स्नप किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगुनकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, मनोहर मालगुनकर के द्वारा। मनोहर मालगुनकर हैज़ रिटन द लेसन ए पिंच ऑफ स्नप। मनोहर मालगुनकर कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं? तो ए पिंच ऑफ स्नप। ऑप्शन नंबर बी। नानू काका रोट ए चेक फॉर 8000 रुपये। नानू काका कितने हज़ार का चेक लिखे थे, अमाउंट डाले थे? 1000 का। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वॉज,
नानू काका दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना था, उसका नाम क्या था? नानू काका को दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना था उसका नाम क्या था? तो द वेलफेयर मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी, द वेलफेयर मिनिस्टर। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। रतिराम किनका लड़का था? सोहनलाल रतिराम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बच्चों, डोडोरॉट इज ह्यूमरस स्टोरी। तो कौन ह्यूमरस स्टोरी है? तो ए पिंच ऑफ सनप ह्यूमरस स्टोरी है, उतार चढ़ाव भरा हुआ। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाई। किसने कहा था कि ईमानदारी का तुलना किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता है? तो ये नानू काका कहे हुए थे, ऑप्शन नंबर ए बच्चों। अगला है, डोडोरॉट वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली। नरेटर्स के फैमिली कौन भी मिलने आ रहे हैं? तो नानू काका, ऑप्शन नंबर सी होगा बुआ। द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। राइटर के माँ पूरा आश्वस्त थी कि नानू काका किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था कर लेंगे मिलने के लिए मंत्री से, वेन एवर ही वांटेड, जब वो चाहेंगे वो कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन। याद रखेंगे बच्चों, राइटर जो पगड़ी पहने हुए थे वो ऑरेंज था और नानू काका का जो टर्बन था वो रेड सिल्क का था। ये इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं और आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर से मैं याद दिलाता हूँ, राइटर का जो टर्बन था वह ऑरेंज था और नानू काका का था वह था रेड। तो यह राइटर की बात हो रही है, ऑरेंज कलर। नानू काका वाज टू स्टे 4, नानू काका 2 या 3 दिन, तो 2 और 3 डेज। आगे है, डोडोरॉट इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। इन्फॉर्म अबाउट होना चाहिए, नानू काकाज विजिट। डोडोरॉट इन्फॉर्म, तो कौन? माँ बताती है राइटर को, जो अंडर सेक्रेटरी रहते हैं मंत्रालय में, सेक्रेटरी वहाँ पर रहते हैं प्रोविजन पीरियड में, तो उनको कौन बताते हैं कि नानू काका आ रहे हैं? तो माँ, मदर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द मदर नरेटर्स एज ही वाज। नानू काका नरेटर से संबंधित थे और नरेटर इनका कौन था? तो नेफ्यू। और नानू काका कौन थे? तो अंकल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अंकल। लेकिन यहाँ नेफ्यू भी होना चाहिए, जो नन ऑफ दिस का भी चांस होता है। डोडोरॉट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ का मुख्य जो पात्र है वो नानू काका है, ऑप्शन नंबर ए। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग लाइज। नानू काका का एक अद्भुत गुण था झूठ बोलने का, तो लाइज, ऑप्शन नंबर सी। नानू काका बैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू ए। हैंडेड होना चाहिए था, हैंडेड। नानू काका 1000 रुपये का चेक किसको हैंडेड किया था? तो धोबी को, ऑप्शन नंबर बी। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिटेटरी एस्ट्रोलजर ऑफ द महाराजा ऑफ। नानू काका अपने आप को बताते थे कि हेरिटेटरी एस्ट्रोलजर है, महापंडित है, कहाँ के? महाराजा ऑफ निनौर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नानू काका वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। नानू काका बहुत ही होशियार आदमी थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ए पिंच ऑफ सनफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ सनफ क्या है बच्चे? तो शॉर्ट स्टोरी है। अगला क्वेश्चन, ए पिंच ऑफ सनफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। ए पिंच ऑफ सनफ में किसकी चरित्रण की गई है, किसकी चित्रण की गई है, पूरी बातों की व्याख्या की गई है? तो नानू काका के। मनोहर मालगोनकर इज एन इंडियन राइटर, एन, ऑप्शन नंबर ए। नानू काका रोट ए चेक फॉर 1000 रुपीज़। नानू काका कितने का चेक लिखे थे? तो 8000, ऑप्शन नंबर ए। नानू काका हैड ए कैट, किटेन था, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो कैट हो जाएगा ऑप्शन में, कैट ए। वेयर वाज द ऑथर, ऑथर होना चाहिए बच्चों, वेयर वाज द ऑथर वेटिंग। ऑथर कहाँ इंतजार कर रहे थे? तो प्लेटफॉर्म पर, ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। मनोहर मालगोनकर इज एंड डोडोरॉट राइटर। तो इंडियन अन्यथा एंडो एंगलियन राइटर कहा जाता है इन्हें, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे बच्चों, ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय, तो मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ सनफ किसके द्वारा लिखा गया? मनोहर मालगोनकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हीज, तो नेफ्यू बच्चे, यहाँ नेफ्यू इसी क्वेश्चन की कि यहाँ का नानू काका नरेटर से संबंधित थे
और नरेटर के कौन थे? नरेटर इनका कौन थे? तो नेफ्यू। और नानू काका कौन थे नरेटर का? तो मैटरनल अंकल का भी चांस रहता है बच्चे। आगे देखेंगे, ही वॉज वियरिंग ए ब्लैक सिल्क, सॉरी ही वॉज वियरिंग ए रेड सिल्क पगड़ी, यानी ही के मतलब नानू काका की बात हो रही है। नानू काका कैसे पगड़ी पहने हुए थे? तो रेड सिल्क वाली पगड़ी थी उनको। नानू काका हैड ए टिकट ऑफ विच क्लास? नानू काका कौन सा टिकट कटाए हुए थे? तो 3rd क्लास का, ऑप्शन नंबर सी 3rd क्लास। अकॉर्डिंग टू नानू काका द टीसी वॉज ए यंग नाइस मैन या नाइस यंग मैन। नानू काका के अनुसार टीसी कैसा व्यक्ति थे? तो नाइस यंग मैन, ऑप्शन नंबर डी। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ विच कैरेज? नानू काका किस क्लास के डोरवे पर खड़े थे? तो 2nd क्लास, ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों। नानू काका वाज ए डकनी ब्राह्मण, अपने आप को इस शॉर्ट स्टोरी में डकनी ब्राह्मण बताया है नानू काका, ऑप्शन नंबर बी। नानू काका वाज वियरिंग ए ब्लैक कोट, नानू काका कैसा कोट पहने हुए थे? तो ब्लैक, ऑप्शन नंबर डी। द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ सनफ वाज ए अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। ए पिंच ऑफ सनफ का जो नरेटर है अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। द कैरेक्टर नानू काका फिगर्स इन द प्लेस ए पिंच ऑफ सनफ, नानू काका जो चित्रण किया है किस चैप्टर में था? ए पिंच ऑफ सनफ में, ए पिंच ऑफ सनफ में। तो बच्चों मैं समझता हूँ अगर ये आप ढंग से कर लेंगे तो ए पिंच ऑफ सनफ में किसी प्रकार का कोई परेशानी, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छूट सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है इसे आप देखकर बढ़िया से समझ लेंगे, बार बार देख लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से न छूटे। फिर अगले वीडियो लेकर आएंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।